ये यहाँ से आप मुशायरे के हवाले से, आज़ादी के हवाले से मैसेज और पैगाम देने के लिए मैं ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ कि रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पर लिखी जाए, फिर देखना मख्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। आइए मैं बगैर किसी तमहीद के हज़रत मौलाना राफ़े साहब से मुल्तमिस हूँ अपने सदाकत बात से हम सबको नवाजें कि बहुत इज्जत एहतराम के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि बयान करना नहीं है और आप लोग थक भी चुके हैं, डॉक्टर तारिक साहब की सदारत जहाँ भी रहेगी वहाँ इंशाल्लाह हमारी हाज़िरी ज़रूर रहेगी इंशाल्लाह। और इनकी चूँकि खिदमत ऐसी है कि शायद ऐसे लोग, ऐसी खिदमत करने वाले मेरी नज़र में कहीं नज़र आते नहीं। क्या बात है। उसकी एक वजह यह है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जब भी ये किसी की खिदमत करते हैं कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। क्या बात है। और हम भी कहते हैं कभी भी ऐसा ना हो जब साथ में बैठो तो न हिंदू की बात हो न मुसलमान की बात हो, सिर्फ हिंदुस्तानी की बात हो। क्या बात है, जिंदाबाद। और हम ये कहते हैं जहाँ कहीं भी बैठिए, ठीक है आपस में बात करिए, जिसको मस्जिद जाना हो मस्जिद जाए, जिसको मंदिर जाना हो मस्जिद जाए, लेकिन इख्तलाफ किस बात का। यह हिंदुस्तान मुल्क है, यहाँ जब तक मिलकर हम सब रहेंगे इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। आपस में बढ़ेंगे तो इस मुल्क को टूटने से भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि हिंदू मुसलमान दोनों दो आंखें हैं, तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एक फूटेगी तो नुकसान होगा। इसीलिए जहाँ कहीं भी रहें प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। कोई भी शख्स हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो नफरत की बात करता है वही मुल्क का दुश्मन है। इसीलिए जहाँ कहीं भी रहिए प्यार और मोहब्बत की बात करिए। और हमेशा हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, हमेशा कहते हैं भाई इंसान बन के अपनी ज़िंदगी गुजारो। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, लोग हमें जो कुछ कहते हैं कहते रहें, मदारिस को, मुसलमानों को जो चाहे कहें, लेकिन याद रखना जब मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। इसलिए खड़े रहेंगे, ये मुल्क हमारा है। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कहेंगे अरे यार ये लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, ये लोग पाकिस्तानी, इस तरह के अल्फाज निकालते हैं। लेकिन याद रखना जब ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुकाबला हम ही उनसे करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए घबराइएगा नहीं, ये हम सच्चे पक्के मुसलमान हिंदुस्तानी है, जान लीजिएगा। मुसलमान भी हैं उसी तरह पक्के हिंदुस्तानी भी हैं। अगर कोई शक की नजर से देखेगा तो याद रखिएगा वो मुल्क का नुकसान पहुंचाता है। हमेशा हम कहते हैं कोई हिंदू हो अगर हमारे दरवाजे पे आएगा तो इंशाअल्लाह जिस तरह मुसलमान का इस्तकबाल करते हैं उसी तरह हिंदू का भी इस्तकबाल करेंगे। हमारे मदारिस के अंदर हमें तालीम दी जाती है हर हिंदुस्तानी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर हमारे घर के बगल में मंदिर है, हिंदू पूजा करता है, साधु वहाँ रहते हैं, अगर कोई मुसलमान बगैर वजह किसी साधु या किसी मंदिर वालों को सताता है तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए कि हमारा नबी हमें ये दर्स दे के गया है, मन आज़ा ज़िम्मियन फ़क़त आज़ानी, कि जिसने किसी भी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। उसने हमें कहा है तुम मुल्क से भी मोहब्बत किया करो, तो हम उस नबी के मानने वाले हैं, इसलिए मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ आपसे भी मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह कभी हमारे लिए कोई खिदमत बताओ, खड़े रहेंगे और शाना बशाना खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी होगी देंगे। ये उन्होंने लिखा है कि जो है जश्न आज़ादी, आज़ादी का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह इस आज़ादी के दिन हम लोग ये नियत कर लें कि अब अपनी मोहब्बत को हम बाकी रखेंगे, अपनी ज़िंदगी जो गुजारेंगे तो मोहब्बत के साथ गुजारेंगे तो आज़ादी कहलाएगी। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये आज़ादी का दिन मुल्क के लिए बड़ा खुसूसी दिन माना जाता है। ये खुसूसी दिन उस दिन होगा जिस दिन हिंदू मुसलमान एक कांधे से कांधा मिला के चलने वाला बन जाएगा। जिस दिन हम कहते हैं जब त्यौहार होता है, हमारे हिंदू भाई हैं रैली लेके जाते हैं,
महल्ले महल्ले से इनकी रैलियां गुजरती हैं, इनकी मूर्तियां गुजरती हैं। हम ये कहते हैं मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं, वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं होना चाहिए, वहाँ अपने घरों से इनके ऊपर फूलों की बरसात करो, इनके ऊपर गुलदस्ते बिछाओ, तब जाके मोहब्बत पैदा होगी। उसी तरह हम कहते हैं किसी भी गली से मुसलमानों का कोई जुलूस निकले, मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ इन्हें शरबत पिलाओ, इनके ऊपर फूल की बरसात करो, तब हम कहेंगे हिंदुस्तान बड़ा बेहतरीन मुल्क है। इसलिए मेरे भाई हम आपसे कहते हैं कि जब इस मुल्क के वाकई सच्चे पक्के बाशिंदे बनना चाहते हो तो आपस में मिलजुल कर रहो। कोई भी सियासी लीडर, कोई भी शख्स अगर लोगों के दरमियान तोड़ पैदा करने की कोशिश करता है तो उसको अपने इलाके में घुसने मत देना। कहना यही सबसे बड़ा दहशतगर्द है, कहना यही मुल्क को तोड़ने वाला सबसे बड़ा मुल्क का दुश्मन है। इसलिए भाई सब लोग हम अब हमेशा संदेश देते हैं, डॉक्टर तारिक साहब के प्रोग्राम में कहीं भी जाते हैं, अपनी मस्जिदों से हम कहते हैं कि तुम हज कर लो, रमजान में तेरी मौत आ जाए, किसी हिंदू को भी दुख दे के गए तो अल्लाह भी हमें नहीं माफ करेगा। इसलिए मेरे भाई हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को तकलीफ देता है या कोई हिंदू किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, वो उसका अपना काम है। ना आपका मजहब ना हमारा मजहब कहता है कि किसी को तकलीफ दो। हमारा भी मजहब कहता है कि अमन शांति के साथ जिंदगी गुजारो, आपका भी मजहब कहता है अमन शांति के साथ गुजारो। मैं यहाँ डॉक्टर तारिक पे कहने की वजह से आया, इसलिए आया, मुझसे कहा ने मेरे प्रोग्राम में हिंदू रहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे उस हर प्रोग्राम में बुलाओ जहाँ हिंदू रहते हैं, ताकि मैं उन्हें अपने मुसलमान अपने इस्लाम का पैगाम पहुँचाऊँ। तो अगर कोई मुसलमान आपको तकलीफ दे तो घबराना नहीं, ये हमारा दीन नहीं है। जो मुसलमान आपके दुख में शामिल हो वो हमारा दीन है, वो असल मुसलमान है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है। बहरहाल वक्त चूंकि है नहीं, मैंने चंद बातें कह दी है। बस आप भगवान से हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको प्यार से मोहब्बत के साथ रहने वाला बनाए और इस मुल्क को खूब अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी गुफ्तगू से आपने हम सबको बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी बातें बतलाई है। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पैगाम आपने समाज को, मुआशरे को दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं।